अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हस्साम रहमान और आप देख रहे हैं विजिबल साइंस। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ये एक्सक्लूसिवली मेरीन होते हैं, यानी सिर्फ समुद्री पानी में पाए जाते हैं। इनमें से कुछ फ्लैटेंड होते हैं जैसा कि बिस्कुट, उसकी मिसाल है केक अर्चन। कुछ इनमें से स्टार शेप होते हैं विद शॉर्ट आर्म्स जैसा कि स्टार फिश, ये आपको नजर आ रही है। कुछ उनमें से ग्लोब्यूलर होते हैं जैसा कि सी अर्चन। कुछ स्टार शेप होते हैं विद लॉन्ग आर्म्स जैसा ब्रिटल स्टार। कुछ इलोंगेटेड होते हैं, उसकी मिसाल में सी कुकम्बर आ जाता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, एक्टो एंडो और मेसोडर्म तीनों लेयर्स होती हैं जिल्द की। ये ड्यूटेरोस्टोम है। जैसा कि पहले बता चुके हैं कि इनमें ब्लास्टोपोर से एनस बनती है। पीछे आपने पढ़ा जो मोलस्का था वो प्रोटेरोस्टोम था जिसमें ब्लास्टोपोर से माउथ बनता था। तो ड्यूटेरोस्टोम से मुराद ब्लास्टोपोर से एनस बनती है और ये सिलोमेट्स हैं, ट्रू सिलोम इनके अंदर होती है, यानी मीजोडर्म से सिलोम इनकी बनती है। अब इनकी जो लार्वल स्टेज होती है ना, उसकी शक्ल डिफरेंट होती है, अडल्ट की शक्ल डिफरेंट होती है। लार्वल स्टेज पे इनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है, यानी एक प्लेन से बॉडी को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। लेकिन अडल्ट स्टेज में इनमें रेडियल सिमेट्री आ जाती है। रेडियल सिमेट्री कहते हैं किसी भी प्लेन से आप बॉडी को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, यानी फर्ज करें प्लेन ऐसा हो तब भी बॉडी बराबर तकसीम होगी, ऐसा हो तो मल्टीपल प्लेन से आप बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं। तो अडल्ट के अंदर आप देख सकते हैं रेडियल प्लेन है, क्योंकि एक सेंट्रल एक्सिस के जो साथ दाएं बाएं ना बॉडी बराबर अरेंज होती है। आगे वो बता रहा है कि बॉडी पार्ट्स अरेंज इन 5 और मल्टीपल ऑफ 5 अराउंड एन ओरल एबोरल एक्सिस। ओरल कहते हैं माउथ, यानी इनका माउथ नीचे की तरफ होता है। एबोरल कहते हैं ऑपोजिट टू माउथ, यानी माउथ के ऑपोजिट वाला हिस्सा। माउथ और माउथ के ऑपोजिट वाला हिस्सा यानी ये सेंट्रल जो एक्सिस है, इसके चारों तरफ जो बॉडी अरेंज है वो 5 या मल्टीपल ऑफ 5 के पार्ट्स में है। यानी या तो 5 बाजू होंगे, या जिस तरह ब्रिटल स्टार है तो उसके 5 से मल्टीपल 10, 15, 20 बाजू हो सकते हैं। इनका कैलकेरियस स्केलेटन यानी कैल्शियम का बना होता है और वो प्लेट्स की शक्ल में होता है, उसे हम ओसिकल कहते हैं। प्लेट्स ड्राइव फ्रॉम द मेसोडर्म, मेसोडर्म से बनती हैं बट कम आउट ऑफ द स्किन एंड मेक स्पाइंस। वो प्लेट्स बाहर आके स्पाइन बनाती हैं, जैसा कि यहाँ पे एक आर्म पे मैंने ये स्पाइन शो भी की हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनके अंदर एक वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम होता है। ये एक बड़ा यूनिक सिस्टम है वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम। ये क्या करता है, इनके अंदर ये लोकोमोशन का काम भी करता है, फूड कैप्चर का काम भी करता है, रेस्पिरेशन यानी गैसोस एक्सचेंज का काम भी करता है, एक्सक्रीशन का काम भी करता है। इस वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम के हिस्से कौन कौन से हैं? सबसे पहले एक सुराख होता है जिसे मैड्रीपोराइट कहते हैं, जहाँ से पानी लिया जाता है, बाहर से अंदर बाहर आता है पानी। मैड्रीपोराइट से एक केनाल होती है जिसे हम स्टोन केनाल कहते हैं। मैंने नंबरिंग की हुई है, नंबर 1 मैड्रीपोराइट है, फिर ये स्टोन केनाल है जो जहाँ से पानी ये रिंग केनाल पे जाता है। ये नीचे पैरेट कलर की आपको जो रिंग नजर आ रही है ना, ये रिंग केनाल है, रिंग ऑफ केनाल। अब इस रिंग से चारों बाजुओं में एक एक ब्रांच निकलती है, उसको हम कहते हैं रेडियल केनाल। यानी इस तरफ ये आपको नजर आ रही है, ये रेडियल केनाल है। रेडियल केनाल अपने बाजू में पहुंचती है तो दोनों तरफ उनमें से लेटरल केनाल्स निकलती हैं। यहाँ पे देखें ये लेटरल केनाल आपको नजर आ रही है, और ये लेटरल केनाल इस ट्यूब फिट को पानी सप्लाई करती है। तो पूरे जिस्म में ये एक पानी के पाइप्स की शक्ल में वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम है। रिंग ऑफ केनाल सराउंड्स द माउथ। ये रिंग केनाल की बात कर रहे हैं, ये माउथ को सराउंड करती है, यानी मुंह के गिर्द होती है, मुंह नीचे की तरफ होता है। इट ओपन आउटसाइड थ्रू ए सीव लाइक प्लेट कॉल्ड मैड्रीपोराइट। यानी ये बाहर एक मैड्रीपोराइट ट्यूब से ये सुराख होता है, सीव यानी छाननी की तरह जो खास सिर्फ पानी को अंदर आने देता है, उससे ये बाहर को ओपन होती है। 5 रेडियल केनाल ब्रांच फ्रॉम द रिंग केनाल। इस रिंग केनाल से 5 रेडियल केनाल यानी जो पांचों बाजू में निकलती है, इधर भी, इधर भी, इधर, इधर, इधर। ओके, रेडियल केनाल से फिर आगे लेटरल केनाल, और फिर वहाँ से ट्यूब फिट। और जो ट्यूब फिट होते हैं ये अटैचमेंट के लिए, यानी सरफेस पे अटैचमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये नीचे इनके ना सक्शन कप सा बना होता है। व्हेन वाटर इज ड्रॉन बैक फ्रॉम द सक्ड ट्यूब फिट, ये नीचे वाले जो ट्यूब फिट है ना, ये इनकी शक्ल इस तरह से होती है, और इस तरह से आप कह लें कि ये सक्शन पाइप का, सक्शन कप का काम करते हैं, जिससे ये सरफेस पे अटैच हो जाता है। अब जब वो अटैच है ना, उस वक्त वो कह रहा है कि अगर उसमें से पानी बैक वापस निकाल लिया जाए, वो कंट्रैक्ट होते हैं और बॉडी इज पुल्ड, और बॉडी फिर इस तरह से आगे मूव करती है। इन सब ट्यूब फिट्स की कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट की वजह से बॉडी आगे को मूव करती है। नेक्स्ट, इनमें ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी एक तरफ माउथ और दूसरी तरफ एनस, दोनों तरफ ओपनिंग होती हैं। यहाँ पे आपको नीचे की तरफ इसका माउथ होता है और मुख्तलिफ डाइजेस्टिव पार्ट्स में फिर आखिर में इस ऊपर की तरफ ये एनस आपको नजर आ रहा है।
यहाँ पे स्टमक नज़र आ रहा है आपको, यानी माउथ, एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनएसए डाइजेस्टिव सिस्टम के हिस्से हैं। नो ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, इसके लिए ऑर्गन नहीं होता है और इसके लिए ये काम यानी रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन का मैं बता चुका हूँ वाटर वेस्कुलर सिस्टम के जरिए होता है। पुअरली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है जिसमें सिर्फ एक नर्व नेट होता है, नर्व रिंग होती है और 5 रेडियल नर्व्स होती हैं, यानी रेडियल नर्व्स जो 5 बाजुओं के अंदर आती हैं। सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं वो ज़्यादातर इसके सरफेस पे होते हैं या ट्यूब फिट के अंदर होते हैं। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इसमें रीजनरेशन के जरिए होती है, यानी फ़र्ज़ करें एक बाजू कट जाए ना, तो वो बाजू जो कटा हुआ है वो अलहदा से एक पूरी स्टारफिश बना लेता है और जो मेन बॉडी है वो अलहदा से अपना बाजू मुकम्मल कर लेती है। तो इस तरह से ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी इनके अंदर होती है, जैसा कि ये गुनेड्स आपको नज़र आ रहे हैं। और फिर ये यूनिसेक्शुअल होते हैं, यानी मेल अलहदा है, फीमेल अलहदा है। और ड्रॉप वेरियस पार्ट्स अंडर अटैक, जब इन पे कोई जानदार यानी इनका प्रीडेटर अटैक करता है ना, तो अपना कोई जिस्म का हिस्सा उतार भी देते हैं। मसलन किसी एक बाजू को किसी केकड़े ने पकड़ लिया तो ये बाजू क्या करेंगे, डिटैच कर देंगे और अपनी मेन बॉडी को बचा लेंगे। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।